सड़कों पर लाल, पीली और ऑरेंज टी शर्ट में, बाइक के पीछे बड़ा सा बैग और सर पर रंग बिरंगे हेलमेट लगाए डिलीवरी पार्टनर्स आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जितनी तेजी से हमारे घरों तक खाना या राशन पहुंचता है, उतनी ही तेजी से कुछ सवाल भी इन दिनों उठे हैं। सवाल ये कि क्या इन कामगारों को मेहनत का सही पैसा मिल रहा है? क्या 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में उनकी जिंदगी जोखिम में डाली जा रही है? सोशल मीडिया और सड़क पर उठती इन बहसों के बीच ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने खुद सामने आकर कमाई और सुरक्षा के आंकड़े बताए हैं। ज़ोमैटो के सीईओ ने जो आंकड़े बताए हैं वो देखने और सुनने में काफ़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज लगते हैं। दीपेंद्र गोयल के मुताबिक साल 2025 में ज़ोमैटो की डिलीवरी पार्टनर्स की प्रति घंटा औसत कमाई या ईपीएच 102 रुपये रही, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 11% ज़्यादा है। खास बात यह है कि ये कमाई केवल ऑर्डर डिलीवर करने के समय की नहीं, बल्कि लॉग इन रहने और ऑर्डर के इंतज़ार के समय को मिलाकर निकाली गई है। गोयल के मुताबिक डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई महीने में करीब 26,000 रुपये तक हो जाती है। गोयल ने कहा, यदि कोई व्यक्ति महीने में 26 दिन काम करता है और रोज़ाना 10 घंटे लॉग इन रहता है तो उसकी महीने की ग्रॉस इनकम लगभग 26,500 रुपये तक हो सकती है। हालांकि इसमें पेट्रोल और बाइक की मेंटेनेंस का खर्चा भी शामिल है। अगर इन खर्चों को करीब 20% मानकर घटा दिया जाए तो भी हाथ में आने वाली नेट इनकम करीब 21,000 रुपये बनती है। यानी आईटी समेत कुछ दूसरे सेक्टर्स की नौकरियों में होने वाली शुरुआती सैलरी के लगभग जितना ही एक डिलीवरी पार्टनर को महीने के आखिर में मिल जाता है। वहीं ज़ोमैटो के आंकड़ों के मुताबिक ज़्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स फुल टाइम नौकरी की तरह नहीं, बल्कि पार्ट टाइम साइड इनकम के लिए जुड़े हुए हैं। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक साल भर में औसतन एक पार्टनर ने सिर्फ 38 दिन काम किया और केवल 2.3% डिलीवरी पार्टनर्स ही ऐसे थे जिन्होंने साल में 250 दिन से ज़्यादा काम किया हो। सबसे बड़ा विवाद क्विक कॉमर्स यानी 10 मिनट में डिलीवरी को लेकर है। लगातार सवाल उठते हैं कि इससे राइडर्स पर तेज गाड़ी चलाने का जोखिम भरा दबाव बनता है। इस पर सफाई देते हुए ज़ोमैटो के सीईओ ने बताया कि डिलीवरी के समय का संबंध गाड़ी की रफ्तार से नहीं, बल्कि स्टोर की लोकेशन और लॉजिस्टिक्स से है। ब्लिंकिट पर डिलीवरी के लिए तय की जाने वाली औसत दूरी 2.03 किलोमीटर होती है, जिसे पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं। इस दौरान रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जो कि शहर के ट्रैफिक के हिसाब से काफ़ी सुरक्षित मानी जा सकती है। वहीं ये सफाई ज़ोमैटो सीईओ की तरफ से तब आई है जब लगातार डिलीवरी पार्टनर्स का विरोध तेज हो रहा था। डिलीवरी पार्टनर्स ने नए साल के पहले ऐप बंद विरोध भी किया था, जिसमें खासकर मेट्रो सिटीज़ के डिलीवरी पार्टनर्स शामिल हुए थे। वहीं इसके पहले गिग वर्कर्स की सुरक्षा का मामला देश की संसद में भी आप सांसद राघव चड्ढा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इन वर्कर्स की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर हो गई है। डिलीवरी बॉय, राइडर, ड्राइवर और टेक्नीशियन सम्मान, सुरक्षा और उचित कमाई के हकदार हैं। राघव चड्ढा ने सदन में मांग की थी कि ये 10 मिनट डिलीवरी का कल्चर खत्म होना चाहिए और गिग वर्कर्स को भी बाकी एम्प्लॉयज़ जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहरहाल जो आंकड़े सामने आए हैं वो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय और अकल्पनीय भी हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि तस्वीर इतनी ही सुंदर होती तो नए साल के दिन पर डिलीवरी बंद करके कोई अपना ही नुकसान क्यों करता। खैर, हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। जो दीपेंद्र ने कहा, यकीनन वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स का भी अपना एक पहलू हो सकता है, जिसे आंकड़ों और पॉलिसी की जादूगरी से नकारा नहीं जा सकता।